हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। ऑलराइट, जैसे एक एक दिन आप बीतता जा रहा है और आपका एग्ज़ाम पास आता जा रहा है। ऑलराइट, सो गाइस, आप जैसा कि जानते हैं कि हम लोग ने सॉइल मैकेनिक्स स्टार्ट कर दिया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि कन्वेंशनल क्वेश्चंस की सीरीज़ है फॉर एसएससी जेई मेंस। ठीक है, जो 2020 का जो मेंस होने वाला है फॉर इन 2021, तो हम उसकी कन्वेंशनल सीरीज़ कर रहे हैं। राइट गाइज, आज जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो सॉइल मैकेनिक्स के 2005 में आए हुए क्वेश्चंस हैं। और आपको बता दूं, आज बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास, तो इससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा, एक रफ आइडिया हो जाएगा दैट सॉइल मैकेनिक्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पेपर। वैसे भी अगर आप गेट देते हो तो गेट में भी सॉइल मैकेनिक्स का वेटेज अच्छा खासा है। ओके, इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी है, राइट, एंड एसएससी जेई में भी है। प्री वाले पेपर में उतना ज़्यादा नहीं है, बट मेंस में कन्वेंशनल पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो आप इस वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, दोज हु आर प्रिपेयरिंग। और हाँ गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और भी जो वीडियोज़ हम बनाते हैं वो फ्री का स्टडी मटेरियल आप ले सकें और आपके लिए वो वीडियोज़ यूज़फुल हो सकें। राइट, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज 2005 का, दिस इज ऑफ 15 मार्क्स। और गाइस, ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ऑलराइट, सो क्वेश्चन इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रैटिफाइड सॉइल डिपॉजिट कंसिस्ट ऑफ 3 layers ईच यूनिफॉर्म इन itself. द परमिएबिलिटी ऑफ द लेयर्स आर, कि हमें परमिएबिलिटी प्रोवाइडेड है, 3 layers है हमारे पास, उनकी परमिएबिलिटी गिवन है। देन तीनों लेयर्स की हमें थिकनेस प्रोवाइडेड है। राइट, नाउ हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द इफेक्टिव एवरेज परमेबिलिटी ऑफ द डिपॉजिट इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है गाइज, तो कल ही मैंने आपको नोट कराया था कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल परमेबिलिटी कैसे निकालते हैं, और एक क्वेश्चन था जो हमने डिस्कस किया था, इट वाज आस्क्ड इन 2004। सो गाइज, अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो तो आपने कल वाली वीडियो देखी होगी ज़रूर। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ डेटा डिफरेंट था, कल के वीडियो में डिस्कस किया है। आप उसे जाकर देखकर और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राइट, चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया है, इसलिए सॉल्व नहीं करा रहे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी और थोड़ी सी आप प्रैक्टिस भी कर लीजिए, बिकॉज ये ऑलरेडी डिस्कस क्वेश्चन है। राइट, सो गाइस, चलिए हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन अ कंसोलिडेटेड ड्रेन ट्रायक्सियल टेस्ट, a specimen of clay fails at a cell pressure of 60 kilonewton per meter square, right? And the effective shear strength parameters हमें given है, C की वैल्यू है 15 kilonewton per meter square and phi dash is 20 degree, right? हमें फाइंड क्या करना है गाइज? We have to determine the compressive strength, all right? And this is also 15 marker. सोचो कितने इजीली आप 15 मार्क फेच कर सकते हो अगर आपको सिर्फ नॉर्मल से कुछ फॉर्मूला याद है तो। ठीक है, चलिए हमें गिवन क्या क्या है हमने ये देख लिया, लिखा हुआ है। राइट, नाउ अब क्या है, हमें ये गिवन्स है, सारी गिवन वैल्यूज़ हैं। नाउ दिस इज़ द फॉर्मूला विच इज़ VVIP। सो गाइज, अगर आपने अभी तक इस फॉर्मूले को अपनी फॉर्मूला कॉपी में या नोट्स में ऐड नहीं किया है, सो काइंडली डू दैट। चलिए फॉर्मूला क्या है मैं आपको जूम आउट करके दिखाती हूँ। राइट, चलो देखो, सिग्मा 1 is equal to sigma 3 tan square 45 plus phi dash by 2 plus 2 times c dash tan 45 plus phi dash by 2. This is very very important formula even if you are preparing for GATE or engineering services, right? हाँ guys, एक बात और, इंजीनियरिंग UPSC ने अपना जो 2022 का टाइम टेबल रिलीज़ किया है, उसमें आपने देखा होगा कि इस बार की इंजीनियरिंग सर्विसेज की डेट आ गई है। राइट, तो आपने देखा या नहीं देखा, और अगर देखा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए कि उसकी डेट इस बार प्री की या इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम के प्री की डेट क्या है। ऑलराइट, नाउ हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे पास क्या आएगा, ये वैल्यू आएगी, कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करोगे तो 165.22 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको ऐसे ही पढ़ के नहीं चले जाना है, सारी चीज़ों को अपने कॉपी में नोट करोगे, फॉर्मूले को ऐसे रेड बॉक्स से हाईलाइट करो। राइट, एंड देन फॉर्मूले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वीडियो को पॉज करके और फिर आंसर मैच करेंगे। ओके, तब आपकी असली प्रैक्टिस होगी, तो आप एग्जाम में जाओगे तो कुछ बेनिफिट होगा। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज़ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल? सिग्मा 1 बार माइनस सिग्मा 3 बार। तो यहाँ पे सिग्मा 1 बार की वैल्यू हमने निकाल ली और सिग्मा 3 बार हमें गिवन था, तो हमने ये वैल्यू कितनी आ गई, 105.22 किलो न्यूटन
पर मीटर स्क्वायर. सो दिस वॉज अ 15 मार्कर. ओके, तो एक पहले हमने 15 मार्कर जो डिस्कस किया KH KV का, और ये तो यानी 30 मार्क्स का हमारा काम हो गया. नाउ हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ क्या है, दिस क्वेश्चन इज़ प्योरली थियोरेटिकल एंड इट इज़ ऑफ 10 मार्कर, और ये भी गाइस 2005 में आया था, राइट. सो question is, what is compaction, right, and why it is needed? We have to list the different methods of compaction. Okay, so here it is. Solution देखते हैं. तो क्या है, compaction of soil is the process of increasing unit weight of soil by forcing the soil solids into a dense state by reducing the air voids. मैं आपको समझाती हूँ क्या है compaction में. क्या करते हैं हम, सॉइल की डेंसिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं, उसको कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, उसमें से वॉइड्स हटा रहे हैं, मानी उसमें खाली स्पेस जो एयर और वाटर का है वो हटा दे रहे हैं. तो बट ऑब्वियस है यार, यूनिट वेट उसका क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा बाई फोर्सिंग द सॉइल इनटू अ डेंस स्टेट. ठीक है, डेंस स्टेट में, एंड रिड्यूसिंग द एयर वॉइड्स, राइट. So compaction leads to increase in shear strength and helps to improve the stability and bearing capacity of soil. ये compaction के benefit हैं, right? It also reduces compressibility and permeability. सीधी सी बात है, जब हम voids को fill कर देंगे, dense state में चला जाएगा तो voids कम हो जाएंगे, तो of course है कि permeability क्या हो जाएगी, reduce हो जाएगी, decrease. All right, now we need compaction of soil. We need to compact soil because क्यों चाहिए, maximum shear strength occurs at minimum void ratio. तो हमें shear strength increase करने के लिए, भाई हम किसी loose soil पे घर बनाएंगे तो उसके धंसने के, उसके गिरने के chances ज़्यादा हो जाएंगे, liquefaction हो जाएगा, है ना. लेकिन अगर हम compacted soil पे बनाएंगे तो वो हमारा stability रहेगी, soil की shear strength ज़्यादा होगी. समझे. चलिए अब देखिए, लार्ज एयर वॉइड में लीड टू कंपैक्शन अंडर वर्किंग लोड कॉजिंग सेटलमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर ड्यूरिंग सर्विस, है ना. ये मैंने अभी आपको बोला, सेटलमेंट हो सकता है स्ट्रक्चर का ड्यूरिंग सर्विस, और मे गेट फिल्ड विद वाटर विच रिड्यूसेस शेयर स्ट्रेंथ. तो हमें शेयर स्ट्रेंथ ज़्यादा शेयर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं ताकि हम उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकें. नाउ इंक्रीज इन वाटर कंटेंट इज ऑल्सो अकम्पनीड बाय स्वेलिंग एंड लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ. लिक्विफैक्शन का फिनोमेना हो जाएगा, तो दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड ना. हमें कोई कंस्ट्रक्शन करना है और उसके बाद नीचे सॉइल में सेटलमेंट हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, घर तो धंस जाएगा, राइट. चलिए अब हमारे इससे पूछा है, क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है डिफरेंट मेथड्स. तो हमारे पास लेबोरेटरी मेथड ऑफ कंपैक्शन क्या क्या है. फर्स्ट वन इज़ स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट. ठीक है, फर्स्ट वन इज़ व्हाट गाइस, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट. इसमें क्या होता है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, आइए देखते हैं. फर्स्ट वन, वेट ऑफ हैमर कितना है, 2.495 kg ना. हाइट ऑफ फॉल इज 12 इंचेस यानी 304.8 mm यानी 30.48 सेंटीमीटर, राइट. Now volume of mold is 944 cc and compacted in 3 layers with 25 blows in each layer, right. It is compacted in 3 layers with 25 blows in each layer. Now we have modified Proctor test. इसमें क्या होता है, वेट ऑफ हैमर यहाँ बढ़ जाएगा गाइज, उसमें 2.494 था, इसमें 4.54 kg है, 10 lb, राइट. हाइट ऑफ फॉल वहाँ 12 इंच थी, यहाँ 18 इंच हो जाएगी ना. वॉल्यूम ऑफ मोल्ड सेम रहेगा मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में भी, 944 cc. वहाँ पे 3 लेयर्स थी विद 25 ब्लोज, यहाँ 5 लेयर्स विद 25 ब्लोज इन ईच. नाउ वी आर हैविंग लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट. इसमें क्या होता है, इसमें वेट ऑफ हैमर गाइज 2.6 kgs, हाइट ऑफ फॉल 310 mm एंड यहाँ वॉल्यूम बढ़ जाके 1000 cc हो जाती है. इट इज़ ऑल्सो कम्पैक्टेड इन 3 लेयर्स विद 25 ब्लोज इन ईच लेयर. देन नेक्स्ट वी हैव हेवी कंपैक्शन टेस्ट, जिसमें वेट ऑफ हैमर फिर से 4.9 kg हो जाता है, हाइट ऑफ फॉल यहाँ सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ 450 mm, वॉल्यूम ऑफ मोल्ड इज 1000 cc, 5 layers in 25 blows. Now we have to see the method of compaction used in the field. ये 4 मेथड जो ऊपर हमने डिस्कस किए, these were the laboratory methods. Now method of compaction used in field क्या क्या है. So the choice of method will depend upon the type, maximum dry density, required and economic consideration. यानी ये 3 फैक्टर्स है जिस पे हम फील्ड में मेथड कंसिडर करेंगे. सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड कन्वेंशनल मेथड्स आर टैम्पर्स एंड रोलर्स. फील्ड में हम कॉम्पैक्शन कैसे करते हैं, टैम्पर्स और रोलर्स के हेल्प से. दे मे बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स. स्मूथ व्हील रोलर्स होते हैं,
न्यूमेटिक रोलर्स होते हैं और शीप फुट होते हैं। गाइज अगर आपने पढ़ाई ढंग से की है तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि शीप फुट रोलर्स किस टाइप के सॉइल के लिए कंपैक्शन में यूज़ होते हैं और वो किस एक्शन को फॉलो करते हैं, राइट। कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो काइंडली डू दैट, राइट नाउ। सो यहाँ पे हमारे इसमें एक टेबल बना है, वाइब्रेटरी कंपैक्टर्स थर्ड पार्ट है। फर्स्ट था क्या, पहले टैम्पर्स थे, रोलर्स थे, एंड देन वी हैव वाइब्रेटरी कंपैक्टर्स। नाउ इस टेबल में हमें बताया गया है कि ये टेबल आप बना लेंगे और एक बार देख लेंगे तो इससे आपके प्री के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। रामर और टैम्पर सारे सॉइल में यूज़ होते हैं इन कन्फाइंड एरियाज सच एज फिल्स बिहाइंड रिटेनिंग वॉल्स, बेसमेंट वॉल्स एक्सेट्रा। देन स्मूथ फील्ड रोलर कहाँ यूज़ होते हैं, क्रश्ड रॉक्स, ग्रेवल, सैंड्स एंड रोड कंस्ट्रक्शन में। और न्यूमेटिक रोलर्स क्या होते हैं गाइस, ये सैंड, ग्रेवल, सिल्ट और क्लेई सॉइल में यूज़ होते हैं। किस चीज़ में, बेस, सब बेस एंड एम्बैंकमेंट कंपैक्शन फॉर हाईवे एंड एयरफील्ड्स एक्सेट्रा। नाउ वी आर हैविंग शीप फुट रोलर्स। तो यही मैंने क्वेश्चन पूछा था, दे आर यूज्ड इन क्लेई सॉइल्स एंड कोर ऑफ अर्थ डैम्स, ठीक है। वाइब्रेटरी रोलर्स सैंड में यूज होते हैं, एम्बैंकमेंट्स फॉर ऑयल स्टोरेज टैंक्स। नाउ वी आर हैविंग द फोर्थ क्वेश्चन। सो गाइज दिस क्वेश्चन इज अबाउट, दिस इज ऑल्सो अ थियोरेटिकल क्वेश्चन एंड द 10 मार्कर, ठीक है। ये भी 2005 में आया है। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, सो वी हैव टू राइट डिफरेंस बिटवीन कंपैक्शन एंड कंसोलिडेशन, राइट गाइज। सो चलिए देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपैक्शन एंड कंसोलिडेशन। ओके, so guys, when a soil mass is subjected to compressive force its volume decreases, but obvious है। ओके ठीक है, ये but obvious है। and the decrease in volume of soil under stress may be because of compression and expulsion of pore air, ठीक है, इसको हम compaction कहते हैं। then compression and expulsion of pore water, ठीक है, pore water निकलेगा तो इसे हम primary consolidation कहते हैं। ओके, now gradual readjustment of clay particles into more stable configuration, इसको क्या कहते हैं, ये सेकेंडरी कंसोलिडेशन, राइट। सो आपने देखा जब हम एक्सपल्जन ऑफ पोर एयर होता है तो उसको यार कंपैक्शन कहते हैं, लेकिन एक्सपल्जन ऑफ पोर वाटर होता है तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी कंसोलिडेशन, राइट। एंड द ग्रेजुअल रीएडजस्टमेंट ऑफ क्ले पार्टिकल्स इनटू मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, जब स्टेबिलिटी अचीव करता है ये तो उसे हम क्या बोलते हैं गाइस, इट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी कंसोलिडेशन। नाउ अब ये हम टेबल बनाएंगे और इसमें डिफरेंस देखेंगे कि व्हाट इज़ कंपैक्शन एंड व्हाट इज़ कंसोलिडेशन, राइट। सो कंपैक्शन इज अ इंस्टैंटेनियस फेनोमेना, ओके, व्हाइल कंसोलिडेशन इज टाइम डिपेंडेंट फेनोमेना, राइट। ये देखिए, एंड सॉइल ऑलवेज पार्शियली सैचुरेटेड होती है कंपैक्शन में, लेकिन कंसोलिडेशन में सॉइल इज कम्प्लीटली सैचुरेटेड, ओके। एंड डेंसिफिकेशन इज ड्यू टू द रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स, ठीक है, ये हाईलाइट करने वाली चीज़, एट अ गिवन वाटर कंटेंट। जबकि कंसोलिडेशन में क्या होता है, वॉल्यूम रिडक्शन क्या होता है, ड्यू टू एक्सपल्जन ऑफ पोर वाटर फ्रॉम वॉइड। नाउ स्पेसिफिक कंपैक्शन टेक्निक्स आर यूज्ड और कंसोलिडेशन अकर्स ऑन अकाउंट ऑफ अ स्टैटिक लोड, ठीक है। कंपैक्शन करने के लिए तो हम स्पेसिफिक टेक्निक्स यूज़ करते हैं, लेकिन कंसोलिडेशन हमारा स्टैटिक लोड जब प्लेस करते हैं उसकी वजह से होता है। सो दिस वाज अ 10 मार्कर, आई होप आपको समझ आया होगा, राइट गाइस। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो 2005 में आया है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इट इज़ सेइंग बिहाइंड द वॉल ऑफ अ 5 मीटर हाई रिटेनिंग वॉल soil is filled up to its top, right? On this filling, a surcharge of weight 1.5 ton per meter square, okay, 1.5 ton per meter square is acting. This wall is pushed towards the soil. In this condition, we have to find the passive earth pressure on the wall by soil. Soil properties हमें given है, ठीक है ना, अंकल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड है, ये सब ठीक है, गामा डेंसिटी प्रोवाइडेड है, सब कुछ है। अब चलिए ये फिगर है, देखिए इस फिगर में दिखाया कि हमें सरचार्ज यहाँ पे लगा हुआ है 1.5 टन पर मीटर स्क्वायर का, ये वैल्यूज़ गिवन है, सी की इक्वेशन की वैल्यू है, गामा गिवन है, फाई गिवन है ना। नाउ कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है गाइस, यू हैव टू फाइंड द पैसिव अर्थ प्रेशर ऑन द वॉल बाय सॉइल, ऑल राइट।
सो अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम पैसिव अर्थ प्रेशर का कोफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्या होता है, 1/K होता है, और इसकी वैल्यू क्या होगी, ये फॉर्मूला आपको नोट कर लेना है अपने नोट कॉपी में। दिस इज VVIP, ऑलराइट। सो KP इज़ 1 + sin phi अपॉन 1 - sin phi, और हमें फाई की वैल्यू गिवन है। सो हमारा KP कितना आ गया, 3 आ गया, राइट। ना पैसिव अर्थ प्रेशर, और जिस केस में सरचार्ज लगा हुआ है, फॉर्मूला दिखेगा गाइस, KP + Q है, ठीक है, एंड KP + सिग्मा Z है, प्लस 2C√, ये देखो प्लस का सिंबल है क्योंकि पैसिव निकालना है। जब माइनस का यूज़ करते हैं हम यहाँ पे, जब हमें एक्टिव अर्थ प्रेशर कैलकुलेट करना होता है, ऑलराइट। सो दिस इज़ द फॉर्मूला एंड दिस इज़ ऑल्सो VVIP, ठीक है। तो चलो अब हम देखेंगे एट पॉइंट A Z = 0, फिगर आपने बनाया है तो उसमें देखिए, और हम वैल्यूज़ रखेंगे। सो यहाँ पे PA की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 11.43 टन पर मीटर स्क्वायर। नाउ एट B पे क्या होगा गाइज, हमारा Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 मीटर हो जाएगी। फिगर में देखिए, फिगर को देखने के बाद आप इसे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, राइट। नाउ PB की वैल्यू, फिर यहाँ गामा Z 10 टन पर मीटर स्क्वायर। सो PV की वैल्यू कितनी आएगी, सारी वैल्यूज रखने पर 41.43 टन पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज अवर डाइग्राम, राइट। ये हमारा डाइग्राम है, देखो गाइज, ठीक है। नाउ टोटल अर्थ प्रेशर थ्रस्ट पर मीटर कितना होगा, PA + PB/2 × 5 × 1। यार एरिया ऑफ दिस डाइग्राम ना, तो ये एरिया क्या है यार, ट्रापेजॉइडल है। दिस इज, जस्ट वेट, दिस एरिया, दिस होल एरिया, ठीक है। तो ये PA है, ये PB है, अपॉन 2, ठीक है। क्या होता है ट्रापेजॉइड का एरिया, A + B/2 × H, दैट इज, सो H यहाँ पे कितना है, ये हाइट हमारी कितनी है, 5 मीटर्स, ठीक है ना। तो ये आ गया, कैलकुलेट किया, और इससे हमारा ओवरऑल पैसिव अर्थ प्रेशर कितना आया, 132.15 टन पर मीटर। सो गाइज आज हमने 4 क्वेश्चंस किए जो कि 2005 में आए थे। दोस वर द कन्वेंशनल क्वेश्चन फॉर SSC JEE मेंस, राइट, एंड दीज वर फ्रॉम सॉइल मैकेनिक्स और जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, राइट गाइज। सो आई होप आपको ये सब समझ आया हो और आपके लिए यूज़फुल रहा हो। आपको और भी जिन एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेरीज़ हैं वो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो उसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ अगली एक नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।